हेलो एवरीवन, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बताना है कि इसमें किस तरह से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है हमारी बहुत मेन वीडियो है FX Forever की। अभी तक जितनी भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई थी वो सारी बेसिक्स थी, यानी कि अगर एक न्यू बंदा अगर फॉरेक्स में आता है तो उसे जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए थी वो चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर करी हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आपको एनालाइज करना मार्केट का बताया जाए, क्योंकि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एक बंदे ने कहा था कि आप कब तक बेसिक चीज़ें सिखाते रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे था। तो वो कह रहा था कि कुछ स्ट्रेटजीज़ वगैरह भी सिखाएं। तो उस वक्त हम इसलिए नहीं सिखा पा रहे थे क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना था। जो भी हमारे साथ न्यूबीज़ आए थे, जो कि न्यू बंदे थे, फॉरेक्स सीखना चाहते थे, तो उनको ज़रूरी था कि पहले फॉरेक्स के बारे में बताया जाए, ब्रोकर के बारे में और अकाउंट ओपन करना बताया जाए। तो इसलिए हम वो टॉपिक्स कवर कर रहे थे। तो अब हम आए हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो गाइस, दो तरह से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को सीखनी होती हैं। तो जो ट्रेडर जो कि इन दो चीज़ों को ठीक तरह से सीख जाता है, उसके लिए बाकी का काम सारा आसान हो जाता है, क्योंकि वो जब भी मार्केट ओपन करता है तो वहाँ से वो कुछ टेक्निक्स जो होती हैं, लाइक इंडिकेटर्स और बाकी जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं, चार्ट जो ग्राफ दिखता है, तो बाकी सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाती हैं वहाँ से। तो जब वो सारी चीज़ें ग्राफ वगैरह देखता है और अपने इंडिकेटर्स के बारे में देखता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो उससे उसको आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और अगर बाय या सेल करना चाहिए तो कब तक करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको वहाँ से मिलती हैं। न्यूज़ से आपको ये पता चलता मार्केट में कौन से पेयर पे कब इम्पैक्ट पड़ना है, और बाय की तरफ ज़्यादा प्रेशर होगा या सेल की तरफ प्रेशर होगा। तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेड नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो न्यूज़ पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें आपकी अक्सर तो ऐसा होता है कि आपकी एसएल अगर आप लगाते हैं तो इतनी मतलब कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे कि वो आपकी एसएल लाइन को मार्केट क्रॉस कर जाती है और आपकी एसएल हिट नहीं होती। तो इस वजह से बहुत सारे लोग मना करते हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस ना किया करें, आप जस्ट टेक्निकल एनालिसिस से ही प्रॉफिट बनाया करें। तो आज हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन आज जो मैं सिखाने लगा हूँ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सीख लेते हैं तो आपको हर जो मेजर पेयर्स हैं, हर 3-4 घंटे में आप एक अपना खुद का सिग्नल बना सकते हैं, अपनी खुद की एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको 15 to 30 पिप्स आपको प्रॉफिट देगी। वह भी मैं आपको दिखा भी दूंगा मार्केट में कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है और इसका कितना असर है, यानी कि कितनी हेल्पफुल है ये, वो भी सारी चीज़ें भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो गाइज़, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com। यहाँ पर आप डेली विजिट किया करें, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ इम्पैक्ट्स, फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स और फॉरेक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये देखिए गाइज़, हमने यूरोकैट का सिग्नल दिया था, GBP JPY का दिया था, USD JPY और गोल्ड का। तो इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 सिग्नल्स की हमारी TP हिट हो चुकी है, और अभी GBP JPY ये अभी तक एक्टिव है। जब इसकी पोजीशन एंड होगी तो तभी पता चलेगा कि इसकी एसएल हिट हुई है या TP। तो अगर आप हमारे सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ डेज से, तो आपको हमारी एक्यूरेसी का पता चल गया होगा। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, इसी ग्रुप में हम सारे सिग्नल पोस्ट करते हैं, और जितने भी न्यूबीज़ हैं सारे इसी ग्रुप में जो डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। सो गाइज़, ये तो हमारी वेबसाइट है। और इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि हम फ्री टी-शर्ट्स दे रहे हैं। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जब भी कोई न्यू यूज़र हमारे IB में आता है, यानी जो हमारा एक्सएम के साथ IB अकाउंट है, तो उधर जब भी वो न्यू अकाउंट बनाता है और उस पर डिपॉजिट करके एटलीस्ट $1 स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा हूँ, 1 स्टैंडर्ड लॉट जब वो ट्रेड करता है तो हम उसको एक टी-शर्ट देते हैं और $3 कैशबैक रिबेट देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे स्लाइडर भी लगाया हुआ है, $3 कैशबैक रिबेट पर स्टैंडर्ड लॉट ट्रेडेड। तो जब भी कोई पर लॉट ट्रेड करता है स्टैंडर्ड लॉट, तो हम उसको $3 कैश देते हैं, और इसके अलावा एक फ्री टी-शर्ट उसके घर पर डिलीवर करते हैं। सो गाइस, ये था हमारी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं, जो भी हमारी ट्रेनिंग होती हैं, वो सारी यहीं पर अपलोड होती है। और जब हमारा लाइव वेबिनार होगा तो वो भी इंशाल्लाह यहीं पर अपलोड हुआ करेगा। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल सकें। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स आए हैं, जो कि कल परसों मैंने कुछ न्यू मेंबर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किए हैं, तो इस प्लेलिस्ट को वॉच करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स, फॉरेक्स बेसिक ट्यूटोरियल्स इन उर्दू एंड हिंदी। ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ये उनको ज़रूरी है कि वो ये वॉच करें, क्योंकि इसमें ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो उनके वो क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी जो पिछले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है सारी वॉच करने की, क्योंकि वो पहले ही वीडियोस देख चुके हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीज़ें पहले से जानते हैं, तो वो भी ये वीडियो ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ ना पता हो जो आज से पता लग जाए। सो गाइस, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ वापसी आता हूँ कि हमने आज टेक्निकल एनालिसिस सिखानी है, और इस पर मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताना है।
तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। ये मेरा एक्सएम का एक टर्मिनल है जो कि मैंने एक्सएम की वेबसाइट से डाउनलोड किया था। आपने अगर टर्मिनल डाउनलोड कर लिया है तो आप ये स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड एंड लॉग इन टू टर्मिनल। मैंने ये वीडियो को टाइटल रखा था और उसको अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। इसके अलावा मैंने फॉरेस्ट का अकाउंट बनाना भी सिखाया था, तो वो भी अकाउंट आप बना लें। आप डेमो अकाउंट बनाएं, उसी में प्रैक्टिस किया करें, अभी रियल अकाउंट ओपन ना करें क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो डेमो अकाउंट का भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिन्स हैं और बाकी मेंबर्स भी हैं, वो आपको हेल्प कर दिया करेंगे। तो गाइज़ ये हमारा MT4 है। मैं इसमें ज़रा मार्केट वॉच को हाइड कर देता हूँ और ये मेरा नेविगेटर है, मैं इसको भी अभी हाइड कर देता हूँ। और ये देखें गाइस, अब हमारे पास जो बचा है वो टर्मिनल विंडो है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, ट्रेड, एक्सपोजर, अकाउंट हिस्ट्री, न्यूज़। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सपोजर में क्या है, अकाउंट हिस्ट्री में क्या है, न्यूज़ में क्या है। कि जब आप हमारी MT4 की प्लेलिस्ट वॉच करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसमें हमने आना है मार्केट के टैब में। ये देखना जहाँ 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ मार्केट के टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्टफ्स दिखेंगे जो कि पेड भी हैं और फ्री भी हैं। आपने यहाँ से इस पर फ़िल्टर लगाना है। ये मोस्ट रेटेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने फ्री सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप फ्री स्टफ़ चाहते हैं, आप पेड नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें हर के आगे अमाउंट लिखे होंगे कि इतने डॉलर का, इतने डॉलर का है, तो आपने फ्री वाला सेलेक्ट करना है। मैं इसको थोड़ा ज़रा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा नज़र आए। और यहाँ पर अब आपने सर्च करना है पाइवोट। तो ये देखें गाइस, जैसे ही मैं पाइवोट सर्च करूँगा तो यहाँ पर पाइवोट से रिलेटेड जितने भी सर्चेज़ हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ से ब्रेन वाला सेलेक्ट करना है तो बाकी भी इसी से रिलेटेड, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो ब्रेन वाला यूज़ करते हैं। तो आपको भी हम रिकमेंड करेंगे कि ये यूज़ करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर टॉप पर भी डाउनलोड का बटन है और यहाँ पर नीचे भी है। आप कहीं भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे वाले बटन से क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें गाइस, अब ये हमारे MT4 में इंस्टॉल होने लगा है। ये देखें बार दिख रहा है आपको, लोडिंग बार, और ये बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट, यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अपनी टर्मिनल विंडो को भी हाइड कर देता हूँ। देखिए क्रॉस का आइकन, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास चार्ट बड़ा से बड़ा शो हो। ताकि जितना बड़ा आपके पास चार्ट हो और जितना साफ़ सुथरा हो, आपको उतना ही आसान होता है मार्केट को एनालाइज करना। तो अब मैं ज़रा अपना नेविगेटर विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इस जो मैंने इंडिकेटर भी डाउनलोड किया है उसको मैं अप्लाई कर सकूँ अपने चार्ट में। तो इसकी एक शॉर्ट की है Ctrl+N। कंट्रोल और N जब आप एक साथ दबाएंगे तो आपके पास नेविगेटर विंडो आ जाएगी। ये देखें गाइस, मेरे पास नेविगेटर विंडो आ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर्स का ऑटोमेटिक ओपन है। और यहाँ पर मार्केट्स के अंदर ये रहा पाइवोट SR लेवल्स, क्योंकि मैंने अभी भी इंस्टॉल करा है। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास ये सामने आ गया है। तो अब मैं इसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें राइट क्लिक करके अटैच टू अ चार्ट। अटैच टू अ चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। आपने जस्ट यहाँ पर इनपुट्स में आ जाना है और इनपुट्स में आपने कुछ चीज़ें अलाउ करनी है। लाइक ये देखें यहाँ पर यूज़ संडे डेटा है, संडे डेटा हमें चाहिए। डेली पाइवोट, ऑफ कोर्स डेली पाइवोट भी हमें चाहिए। डेली SR लेवल्स, ये देखें डेली SR यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये हमें चाहिए। तो ये बट यहाँ पे फॉल्स हुआ है, तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और गाइस यहाँ से आपने इसको ट्रू कर देना है, यानी कि ये लाइन भी हमें चाहिए। और उसके बाद वीकली पाइवोट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, ठीक है। वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमें नहीं चाहिए। मंथली पाइवोट चाहिए, ट्रू है। मंथली SR लेवल नहीं चाहिए, ठीक है, फॉल्स है। इसके अलावा आप यहाँ से चाहें तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर्स जो हैं ये आपके चार्ट में कुछ लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अगर आप चाहें तो उनको अपना कस्टम कलर भी दे सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल हूँ इनके जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके कलर्स होते हैं, तो मैं यही कलर्स के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये देखें गाइस, जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरे चार्ट में कुछ लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी। ये देखें, अब मैं नेविगेटर विंडो भी हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जितना बड़ा चार्ट होगा, जितना इजी चार्ट होगा, उतना आसान होगा आपको ट्रेड करना। तो ये देखें गाइस, मेरे पास कुछ लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और ये देखें ऊपर 3 रेड लाइंस हैं, नीचे 3 ग्रीन लाइंस है एंड सेंटर में एक पर्पल कलर की लाइन है। तो ये देखें गाइस, ऊपर वाली जो 3 लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं रेजिस्टेंस। ये देखें रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1। ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है। जब मैं इसको होवर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है R1, R2 एंड R3। और नीचे वाली जो 3 ग्रीन लाइन है इसको हम कहते हैं सपोर्ट लाइन, यानी ये देखें सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। सो गाइस, ये 3 ऊपर लाइन होती हैं, 3 नीचे होती हैं एंड एक मिड में होती है जो कि पाइवोट होती है, यानी डेली पाइवोट। ये पाइवोट लाइन होती है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ज़रा इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। तो गाइस, अब ये देखें, अब इस लाइन को आपने पहले समझना है, फिर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊँगा। तो ये देखें गाइस, जब भी मार्केट इस लाइन को टच करती है
यानी कि मार्केट ऊपर से ट्रेंड इसका बन रहा था, यानी कि मार्केट की जो मूवमेंट थी वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट नीचे आ रही थी, दूसरी कैंडल बनी वो भी नीचे थी। तो इस तरह से जब ये कैंडल नीचे आती है, यानी इस लाइन से टच होती है, तो ये लाइन उसको पुश करती है कि वो ऊपर जाए। यानी ये लाइन जो है इस कैंडल को नीचे नहीं जाने देती। ये लाइन पुश करती है इस कैंडल को कि भाई तुम ऊपर ही वापसी जाओ। जैसे ही इस लाइन पर कैंडल आती है, कैंडल इसको पुश करती है कि दोबारा से ऊपर जाओ, और इसको दोबारा ऊपर फेंक देती है। यानी जब भी कैंडल इस लाइन पर आएगी, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो ये लाइन जो है सपोर्ट की, ये इसके लिए एक सपोर्ट बन जाएगी जो कि इसको गिरने से रोकेगी, और ये सपोर्ट इसको वापसी ऊपर की तरफ जंप कराएगी। क्योंकि सपोर्ट लाइन है, ये इसको वापसी ऊपर की तरफ सपोर्ट दे रही है कि ऊपर जाओ। बट जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ये वाली लाइन इसको रोकेगी कि ऊपर ना जाओ, और जब अगर ये लाइन इसको रोकेगी तो लाजमी सी बात है मार्केट दोबारा नीचे आएगी, और नीचे आकर दोबारा इस लाइन पर आएगी, और ये लाइन दोबारा इसको सपोर्ट देगी कि नहीं वापसी ऊपर जाओ। तो इस तरह से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है और ये लाइन के पास सपोर्ट लेने के बाद वो जब दोबारा ऊपर जाती है और इस लाइन को क्रॉस कर देती है, यानी इसको क्रॉस करके वो आगे निकल जाती है, तो फिर यही वाली लाइन जो इसको रोक रही थी ऊपर आने से, यही वाली लाइन फिर इसके लिए सपोर्ट बन जाती है कि हाँ ठीक है और ऊपर जाओ। फिर वो और ऊपर इसको पुश करती है। तो अब ये अगर हम मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट इसको ऊपर क्रॉस कर देती है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन तक, ऐसा होता है 90% होता है कि फिर वो नेक्स्ट लाइन तक भी लाजमी जाती है। और अगर वो इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर देती है, लाइक मार्केट ऊपर से आ रही थी और उसको नीचे की तरफ क्रॉस कर देती है, फिर वो नीचे वाली और दूसरी लाइन तक भी लाजमी जाती है। अब ज़रा गाइस मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट में ऐसा होता है या नहीं। तो ये देखें गाइस, ये मैंने मार्केट का एरिया सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम इस एरिया में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये देखें गाइस, ये वाली कैंडल जो है, यानी ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इस कैंडल ने क्या कोशिश करी कि मैं इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चले जाऊँ। तो ये देखें, इस लाइन को ये क्रॉस करके ऊपर जाने में कामयाब हो गई। तो जिससे क्या हुआ, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एक मरतबा लाइन नीचे वाली लाइन को क्रॉस कर देती है तो फिर 90% चांस होता है कि वो सेकंड वाली लाइन तक भी लाजमी जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस लाइन को क्रॉस किया, और ये देखें इसको लाइन को क्रॉस करके वो इस लाइन तक गई। ठीक है, उसके बाद जब ये कैंडल इस लाइन को क्रॉस करने में भी कामयाब हो गई, ये देखें ये वाली जो कैंडल है ये इस ऊपर आ गई, तो इसका मतलब है कि अब ये मार्केट जो है यहाँ तक भी लाजमी जाएगी। और ये देखें गाइस, ये वाली कैंडल जो है ये यहाँ तक भी इस लाइन तक टच हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने देखें यहाँ पर गाइस स्पाइक मारा है, कितनी लंबी स्पाइक मारी है। उसके बाद यहाँ पर भी इसने स्पाइक मारा है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आई, ये देखें यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई तो इसका मतलब है कि अब मार्केट ने सेल जाना है, क्योंकि देखें इसने ये वाली जो कैंडल है इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब है कि अब इसका नीचे की तरफ प्रेशर बनेगा। बट ये देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। वैसे मार्केट ने आना था यहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक आना था, बट ये नहीं आई, ये यहीं से इसने जो है टर्न ले लिया। तो इसका मतलब है कि एनालाइजेशन जो है ये फेल हो गई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होता जो कि आपको 100% श्योर सिग्नल दे। हर इंडिकेटर्स जो हैं, जितने भी इंडिकेटर्स आप यूज़ कर लें, हर इंडिकेटर अपनी अलग अलग बात कह रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ आपको बताती है वो आपका एक्सपीरियंस होता है कि आपने कब क्या करना है। आपको हर इंडिकेटर अपनी अलग अलग बात बता रहा होगा, कोई भी आपको 100% श्योर सिग्नल नहीं दे रहा होता। लेकिन जब आप ट्रेड करने लगते हैं, लाइक मी, जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम नहीं करता, मैं कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को देख रहा होता हूं। मैंने और भी चीज़ें ड्रॉ की हुई होती हैं, मैं उनको देख रहा होता हूं। मेरे पास और भी ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं। फिर मैं फंडामेंटल न्यूज़ पर भी नज़र रखता हूँ कि फंडामेंटल मुझे क्या कह रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतनी सारी, फिर मेरे पास मूविंग एवरेज होती है। मैं इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद गाइस कोई एक पोजीशन ओपन करता हूँ और वही सिग्नल फिर मैं आपको ग्रुप में देता हूँ, जो आप देखते हो कि हाँ यार टीपी हिट हो गई। तो मतलब टीपी हिट हो गई, बट किसी ने ये सोचा किस तरह से टीपी हिट हो गई। अगर मैं भी एक चीज़ देखकर अगर मैं फैसला कर दूं कि यार ये वाली मार्केट ने जो है यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करा, इसका मतलब है कि यार मैं इसका सिग्नल दे दूं ग्रुप में कि भाई यहाँ से यहाँ तक सेल कर दो। क्यों मैं ऐसा कर दूं? मेरे पास जो दूसरे इंडिकेटर है वो कह रहा है कि नहीं मार्केट अप जाएगी, मेरे पास एक और इंडिकेटर है वो भी कह रहा है मार्केट अप जाएगी, मेरे पास एक और इंडिकेटर है वो भी कह रहा है कि मार्केट अप जाएगी, फिर मेरे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह रहा है मार्केट डाउन जाएगी। तो मैं कहूँगा कि भाई ग्रुप में मैं सिग्नल दूंगा कि मार्केट को बाय कर लो, ना कि उसको सेल कर लो।
तो इस तरह से मेरा एक सक्सेसफुल सिग्नल होता है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट को वॉच करता हूँ, बहुत सारी एनालाइजेशन करता हूँ, उसके बाद जाकर आपको एक सिग्नल सेंड करता हूँ। ये देखें गाइस, यहाँ से जब मार्केट इस लाइन को ऊपर क्रॉस करके चली गई तो अब यहाँ पर आपने अभी कोई पोजीशन ओपन नहीं करनी है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तहत काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने कोई पोजीशन ओपन नहीं करनी, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि इस मार्केट ने जब इस लाइन को क्रॉस करा तो यानी मार्केट ऊपर तो जाएगी, बट कितनी ऊपर जाएगी इसका आपको इल्म नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर और कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई हुई। आपको मैं एक टारगेट देता हूँ नेक्स्ट वीक तक का। नेक्स्ट वीक के लिए ये समझ लें, आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने अपना डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट अपना आपने 1000 USD के साथ डेमो अकाउंट अपना स्टार्ट कर देना है, और उसके बाद मुझे अपने नेक्स्ट वीक तक, जो आज की डेट है, इससे नेक्स्ट वीक तक मुझे आपने एक होमवर्क करके देना है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने डेमो का 1000 का अकाउंट ओपन करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरह से ड्रॉ करवानी है, और जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना पर आपने मुझे 100 पोजीशंस ओपन करके दिखानी है। एक हफ्ते का टाइम है, आराम से 100 पोजीशंस ओपन होंगी। अगर 100 पोजीशंस नहीं ओपन होती, अगर आपका कोई जॉब का इशू है, स्टडी का इशू है, तो आप एटलीस्ट 50 पोजीशन अपनी ओपन करके दिखाएं, क्योंकि गाइस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीज़ें आज मैंने बताई हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आए तो नीचे करो, मार्केट इस लाइन को क्रॉस करे तो आप करो, ये सारी चीज़ें जो है आपने खुद अपने टर्मिनल में ट्राई करनी है, और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने सही सिखाई है या नहीं सिखाई। क्योंकि देखिए, मैंने तो मार्केट की हिस्ट्री में आपको चीज़ें बता दी हैं, मार्केट में तो पीछे यही हुआ, बट अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते। जो चीज़ें मैंने जिस तरह से बताई हैं आपने उसी तरह से सारी चीज़ें फॉलो करनी है, और इसकी मुझे अगले हफ्ते तक 100 पोजीशंस आपकी ओपन चाहिए। मैं आपकी अकाउंट हिस्ट्री चेक करूँगा, जिसकी हो जाए वो मुझे व्हाट्सएप पर डन का मैसेज कर दे, और वहाँ पे मुझे अपना अकाउंट हिस्ट्री वो शो कराए। टीम व्यूवर, स्काइप स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीनशॉट के ज़रिए मुझे अपना अकाउंट हिस्ट्री दिखाएं कि हाँ सर मैंने प्रैक्टिस की है। क्योंकि देखिए, फ्री ट्रेनिंग आपको मिल रही है, आप लोग उसकी अगर कदर ना करें तो फिर ज़ाया जाएगी सारी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए। ये वही सारी चीज़ें जो आप लोगों को पेड ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, यही सारे वो मैजिक्स हैं जो कि आपको स्टेटस आपने देखे होंगे कि ज्वाइन आवर पेड ग्रुप एंड लर्न, ये वो जो चीज़ें आपको बता रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको यही बताते हैं। कुछ आपको अलग से वो कुछ नहीं बता देते कि आप ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। वो भी आपको जस्ट चीज़ बता रहे होता है, वो आपके ऊपर होता है। अगर आप उसको सीख कर ट्रेड करें तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वही चीज़ हम आपको फ्री में बता रहे हैं। अगर आप ये फ्री में देख कर करेंगे तो यहाँ से भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो अब आपने मुझे अपने एक हफ्ते के अंदर आपने मुझे 100 या एटलीस्ट 50 पोजीशंस अपनी ओपन करके दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर के ऊपर, और कुछ भी आपने नहीं देखना। भले और कोई इंडिकेटर आपको कुछ और कह रहा हो, लेकिन आपने सिर्फ सुननी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा, और उसके बाद आपने वो स्ट्रैटेजीज़ चूज़ करनी है जो आपको बेस्ट लगे। तो जब आप 1 बाय 1 सारी स्ट्रैटेजी चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये स्ट्रेटजी कितनी बेस्ट है। तो फिर कल को जब आपको 3 इंडिकेटर कह रहा होगा कि हाँ मार्केट अप है, और एक इंडिकेटर कह रहा होगा कि हाँ मार्केट डाउन है, तो फिर आप उस एक वाले की सुनोगे, क्योंकि आपने एक एक इंडिकेटर आपने बारी बारी चेक करें, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ ये इंडिकेटर कितना सही फैसला अपना देता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये इंडिकेटर ज़्यादा पावरफुल है, और अगर वो 3 बंदे कुछ और कह रहे हैं, एक बंदा कुछ और कह रहा है, तो ये बंदा ठीक मुझे कह रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जस्ट आपने 100 पोजीशंस ओपन करनी है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए। इधर से ज़रा मैं आपको पिप्स भी कैलकुलेट करवा देता हूँ कि आपने अगर यहाँ पर पोजीशन अपनी ओपन की होती तो अभी आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं। तो ये देखें गाइस, यहाँ से आपने अपनी ट्रेड ओपन की थी कि इस लाइन ने जैसे इसको क्रॉस करा था, तो आपने आँख बंद करके अपनी ट्रेड ओपन कर दी थी कि हाँ यार अभी ये इस लाइन तक भी जाएगी। तो ये देखें गाइस, ये मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गई, आपको जो मैंने बताया कि 2-3 पिप ऊपर जाने दिया करें, उसके बाद अपनी पोजीशन ओपन किया करें। तो ये देखें, आपने यहाँ से अपनी पोजीशन ओपन करी, और यहाँ पर थोड़ा सा लाइन से पहले आपने अपना टीपी रखा, और ये देखें गाइस, आपका 307 यानी आपका 30 पिप्स का सिग्नल यहाँ पर पक्का हो गया। 30 पिप्स की आपकी टीपी हिट हो गई। उसके बाद आपने देखा हाँ यार इसने दोबारा से इस लाइन को क्रॉस करा, इसका मतलब है अब ये नेक्स्ट लाइन तक जाएगी। आपने यहाँ से पोजीशन ओपन करी, यहाँ पर अपना टीपी सेट करा, और ये देखें गाइस 39.7 आपका टीपी हुआ, यानी समझ लें 40 पिप की आपकी एक और टीपी हिट हो गई। उसके बाद आपने यहाँ से देखा मार्केट नीचे आ रही है, इस लाइन को क्रॉस करा, आपने यहाँ से दोबारा यहाँ तक की टीपी लगा दी। तो ये देखें गाइस, आपकी 36.9 यानी 37 पिप्स की दोबारा टीपी हिट, और फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर आई, ये देखें गाइस, यहाँ से दोबारा आपका जो टीपी है वो 39 पिप्स का दोबारा से आपकी टीपी हिट हो गई। यानी कितना इजी है, आप सिर्फ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ से आपको दिख गया कितना इजी है ट्रेड करना। ये GBP JPY का पेयर है H1 का। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर मैंने सिर्फ इतने से जगह में, सिर्फ इतनी सी जगह में मैंने आपको 3-4 आपकी टीपीज हिट करा दी।
तो अब ये देखिए मेजर पेयर्स कितने ज़्यादा होते हैं, जितने भी मेजर पेयर्स में उसमें सारा में ये सूरत हाल चल रहा होता है। हर मेजर पेयर्स में आप इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सहारे लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये देखें गाइस, सिर्फ एक पेयर से मैंने थोड़ी सी देर में आपको 3-4 मैंने सिग्नल्स दे दिए। अभी अगर आपने और बाकी पेयर्स पे भी देखें तो उधर भी आपको ऐसे सिग्नल दिखेंगे, तो कितने आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये देखें गाइस, ये H1 है। मैं H1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, आपको भी ये रेकमेंड करूँगा। मैं H1 और H4 पे ही होता हूँ ज़्यादातर। बाकी H1 से नीचे जितने भी ये टाइम फ्रेम है, M1, F5, M1, M5, M15, M30, ये सारे के सारे बेकार टाइम फ्रेम है। ये उनके लिए होते हैं जो कि छोटी छोटी डिपॉजिट करते हैं, लाइक $40, $50, $100, तो ये उनके लिए होता है ये टाइम फ्रेम। बट हम जो 1000+ USD डिपॉजिट करते हैं, तो हम H1, H4 पे काम करते हैं। तो ये देखें गाइज, यानी H1 का मतलब ये है कि आपको हर एक घंटे की वो कैंडल शो करता है। ये वाली जो यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, ये वाली यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है, ये 1 घंटे में बनी है। ये जो छोटी सी रेड बनी है, ये भी 1 घंटे में बनी है। ये जो छोटी सी ग्रीन बनी है, ये भी 1 घंटे में बनी है। यानी हर एक घंटे की आपको ये रिपोर्ट दे रहा होता है। तो आप इस 1 घंटे वाली कैंडल पे काम कर रहे होते हैं। तो आपने हमेशा यहाँ पे H1 रखना है अपना, M30 नहीं रखना, M15 भी नहीं, M5 भी नहीं, M1 कुछ भी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ न्यू यूज़र्स हैं, कुछ पुराने यूज़र्स भी हैं। तो वहाँ पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से आपको जल्द रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी स्काइप ID है FXForever87, यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर भी कुछ हमारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ हमारे लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल होती हैं, जिधर हम आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूबीज़ होते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि सारी की सारी वीडियोज़ यहीं पर अपलोड होती है। और ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये भी यहीं पर अपलोड कर दूँगा, तो आपको सारी की सारी वीडियोज़ यहीं से मिलेंगी। और इसके अलावा कोई भी गाइस क्वेश्चन हो तो फिर से कहता हूँ, आप हमारी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे IB से जाते हैं तो आपको $3 कैशबैक पर लॉट रिबेट हम देते हैं, पर स्टैंडर्ड लॉट पे। और एक फ्री टी-शर्ट भी हम आपको घर पे डिलीवर करते हैं। तो गाइस, ये था आज का टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस में। इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं कुछ और आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, लाइक मूविंग एवरेज, फिबोनाची, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी हैं। वो सारी भी चीज़ें आपको बतानी है, तो वो अपनी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि अभी मैंने बिगनर्स के जितने भी स्टेप्स थे वो सारे आपको बता दिए हैं। अब मैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ आया हूँ, और इसकी भी जल्द इंशाल्लाह मैं एक प्लेलिस्ट बना के इसको भी कैटेगराइज कर दूँगा। सो गाइस, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मूविंग एवरेज सिखाने लगा हूँ, और ये भी बताऊंगा कि उसका कितना इम्पैक्ट है, यानी वो कितना हेल्पफुल है। तो गाइस, अल्लाह हाफिज़।